क्या आपने कभी सोचा है आस्तिक और नास्तिक के बीच असली अंतर क्या है? क्या आस्तिक के पास कोई ऐसा स्पिरिचुअल सीक्रेट है जो उसे तूफानों में भी स्थिर रखता है? आज मैं आपको किसी बहस में नहीं ले जाऊंगा। आज हम भीतर की यात्रा पर चलेंगे और आस्तिक स्पिरिचुअल के उन 5 रहस्यों की चर्चा करेंगे जिससे एक आस्तिक खुद को भय और अहंकार से मुक्त पाता है। क्योंकि आस्तिक का रहस्य तर्क से शुरू होता है और अनुभव पर समाप्त होता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, आस्तिक स्पिरिचुअल के पहले अध्याय, अदृश्य पर भरोसा। आज हम जिस दुनिया में जीते हैं उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी हम उसे सच मानते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण दिखता नहीं, पर उसका प्रभाव हर पल अनुभव होता है। प्रेम दिखता नहीं, पर उसका असर जीवन बदल देता है। चेतना का कोई रंग या आकार नहीं, फिर भी हम मैं हूं का अनुभव करते हैं। आस्तिक इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाता है और कहता है, अगर अदृश्य शक्तियां प्रभाव के माध्यम से जानी जा सकती हैं, तो क्या सृष्टि के पीछे की अंतिम सत्ता भी अपने प्रभाव से जानी नहीं जा सकती? इस्लामी दृष्टिकोण में अल्लाह को प्रत्यक्ष आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन उसकी पहचान, उसकी रचना, व्यवस्था और नैतिक चेतना के माध्यम से की जाती है। आस्तिक का तर्क है, ब्रह्मांड व्यवस्थित है, प्राकृतिक नियम सुसंगत हैं, चेतना केवल पदार्थ की यांत्रिक प्रतिक्रिया नहीं लगती। इन सब के पीछे एक अदृश्य बुद्धिमत्ता होने की संभावना को हम नकारते नहीं। यह अंधविश्वास नहीं, यह अदृश्य पर भरोसा, कोई अंधापन नहीं। ये अनुभव, तर्क और अंतर्ज्ञान का संयोजन है। जैसे हम हवा को नहीं देखते, पर सांस लेते हैं, समय उसे मानते हैं, वैसे ही आस्तिक दृष्टि आध्यात्मिक हवा को महसूस करती है। आस्तिक स्पिरिचुअल का दूसरा आध्यात्मिक रहस्य अहंकार से मुक्ति है। अहंकार क्या है? यह वह भावना है जिसमें मनुष्य स्वयं को अंतिम सत्य, अंतिम अधिकार और अंतिम निर्णायक मानता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी ही बुद्धि अंतिम है, मेरे बिना कुछ नहीं। जबकि आस्तिक इस केंद्र को तोड़ता है। आस्तिक मानता है कि ब्रह्मांड उसके इर्द गिर्द घूमती नहीं,
वह खुद को सृष्टि का मालिक नहीं बल्कि एक जिम्मेदार प्राणी समझता है। इस्लामी दृष्टिकोण में जब मनुष्य अल्लाह के सामने सजदा करता है तो वह प्रतीकात्मक रूप से अपने अहंकार को झुका रहा होता है। यह केवल शारीरिक क्रिया नहीं, यह आंतरिक समर्पण है। अहंकार हमें यह भ्रम देता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, लेकिन बीमारी, मृत्यु, प्राकृतिक आपदाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि हम पूर्ण नियंत्रण में नहीं हैं। आस्तिक इस सच्चाई को स्वीकार करता है और स्वीकार से शांति पैदा होती है। अहंकार छोड़ने से मनुष्य कमजोर नहीं होता बल्कि और मजबूत होता है, क्योंकि अब उसका आत्मसम्मान दूसरों की प्रशंसा पर निर्भर नहीं रहता। उसकी पहचान किसी भीड़ की तालियों से नहीं बल्कि एक उच्च सत्ता से उसके संबंध तय होते हैं। आस्तिक मानता है कि अहंकार हमें दो चरम पर ले जाता है, या तो अत्यधिक घमंड या असफलता में अत्यधिक हीनता, जबकि आस्तिक का विश्वास उसे संतुलन देता है। मैं महत्वपूर्ण हूँ लेकिन मैं अंतिम नहीं हूँ। आस्तिक स्पिरिचुअल का तीसरा और महत्वपूर्ण आध्यात्मिक रहस्य है आंतरिक जवाबदेही। यह वह अवस्था है जहाँ मनुष्य सही काम केवल इसलिए नहीं करता कि लोग देखते हैं, बल्कि इसलिए करता है कि वह स्वयं जानता है और एक सर्वज्ञ सत्ता भी जानती है। असली चरित्र वहीं सामने आता है जब कानून का डर ना हो, समाज की निगरानी ना हो और पकड़े जाने की संभावना भी ना हो। तब क्या इंसान फिर भी नैतिक रहता है? आस्तिकता कहती है हाँ, क्योंकि उसके भीतर एक जागरूकता जीवित है। इस्लामी नजरिए में यह भावना तकवा कहलाती है। यह विश्वास कि अल्लाह हर काम, हर इरादा और हर विचार से अवगत है। कानून केवल व्यवहार को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन विचारों और इरादों को कौन नियंत्रित करेगा? आस्तिकता मानती है कि अंतिम न्याय केवल अदालतों में नहीं होगा, बल्कि एक अंतिम जवाबदेही भी होगी। और यही सोच उसे भीतर से अनुशासित करती है। यह केवल दंड का डर नहीं है, बल्कि यह चेतना है कि जीवन अर्थपूर्ण है और हर कर्म का मूल्य है। उसका हर कार्य एक नैतिक वजन रखता है, तो वह अपने निर्णयों में सावधान हो जाता है। पैसा हो, सत्ता हो, बच निकलने का मौका हो, फिर भी जो व्यक्ति सही राह चुने वही आंतरिक जवाबदेही का प्रमाण है। आस्तिक के लिए नैतिकता
भीड़ की तालियों से नहीं, बल्कि एक अदृश्य गवाह की उपस्थिति से जुड़ती है। आस्तिक स्पिरिचुअल का चौथा आध्यात्मिक रहस्य अर्थ का अनुभव। साथियों, मनुष्य केवल जीने के लिए नहीं जीता, वह पूछता है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, दर्द क्यों है, मौत के बाद क्या होगा, न्याय कब होगा। यही सब प्रश्न उसे अर्थ की खोज में ढकेलते हैं। कुछ लोग जीवन को एक आकस्मिक घटना मानते हैं, रसायनों का संयोजन, जैविक विकास और बस। लेकिन आस्तिक पूछता है, यदि सब कुछ केवल संयोग है तो अर्थ की भूख कहाँ से आई। हम न्याय क्यों चाहते हैं, हम अनंत की चाह क्यों रखते हैं। आस्तिकता मानती है, यह आंतरिक पुकार किसी उच्च स्रोत की ओर संकेत है। जीवन में दुख आता है, असफलता, बीमारी, मृत्यु। अगर जीवन का कोई अंतिम अर्थ नहीं तो पीड़ा केवल एक निरर्थक दुर्घटना बन जाती है। लेकिन आस्तिक मानता है, हर कठिनाई के पीछे एक गहरी योजना हो सकती है। इस्लामी दृष्टिकोण में अल्लाह की हिकमत पर भरोसा किया जाता है। भले ही इंसान तुरंत कारण ना समझ पाए, आस्तिक के लिए अच्छा और बुरा केवल सामाजिक समझौता नहीं, वे अस्तित्व की संरचना का हिस्सा हैं। इसलिए न्याय की अंतिम पूर्ति केवल इस दुनिया तक सीमित नहीं मानी जाती। एक अंतिम हिसाब का विश्वास जीवन को गहराई देता है। अगर मृत्यु अंतिम बिंदु है तो जीवन एक सीमित कहानी है। लेकिन आस्तिक के लिए मृत्यु एक दरवाजा है, अंत नहीं। और यही विश्वास उसके कर्मों को दीर्घकालिक अर्थ देता है। आस्तिक का रहस्य यह नहीं कि उसके पास हर प्रकार के प्रश्न का उत्तर है, बल्कि यह है कि उसके जीवन में एक दिशा है, एक केंद्र है, एक अंतिम अर्थ है। आस्तिक स्पिरिचुअल का पांचवा और अंतिम आध्यात्मिक रहस्य शांति का स्रोत है। इस्लाम की भाषा में इसे तवक्कुल कहा जाता है, यानी पूरी कोशिश के बाद परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना। मनुष्य योजना बना सकता है, प्रयास कर सकता है, लेकिन हर परिणाम उसके हाथ में नहीं होता। आस्तिक यह मानता है कि अंतिम निर्णय उसी सत्ता के पास है जिसे इस्लाम में अल्लाह कहा जाता है। यह स्वीकार करना हार नहीं है, यह मानसिक बोझ से मुक्ति है। तवक्कुल का मतलब यह नहीं कि कुछ न किया जाए। इस्लामी रिवायत में एक प्रसिद्ध शिक्षा है, पहले ऊंट को बांधो फिर भरोसा करो। यानी कर्म भी जरूरी है और भरोसा भी।
जब इंसान हर परिणाम को अपने नियंत्रण में समझता है तो वह चिंता से भर जाता है, पर जब वो अपनी सीमा पहचान लेता है तो उसके भीतर एक गहरी स्थिरता आ जाती है। आस्तिक की शांति परिस्थितियों पर आधारित नहीं होती, वह विश्वास पर आधारित होती है। तवक्कुल का अर्थ यह नहीं कि जीवन में तूफान नहीं आएंगे, बल्कि यह है तूफान के बीच भी भीतर एक केंद्र स्थिर रहेगा। जो हो रहा है उसमें कोई अंतिम बुद्धिमत्ता काम कर रही है। अदृश्य पर भरोसा, अहंकार से मुक्ति, आंतरिक जवाबदेही, अर्थ का अनुभव और तवक्कुल से शांति। आस्तिक का रहस्य चमत्कार नहीं, एक दृष्टिकोण है, एक आंतरिक व्यवस्था है, एक संबंध है सृष्टा से। अब सवाल यह नहीं ईश्वर है या नहीं, सवाल यह है क्या आपके जीवन में अर्थ है, क्या आपके भीतर शांति है, क्या आपका चरित्र अकेले में स्थिर है। तो शायद आपने भी उस रहस्य की झलक पा ली है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है दोस्तों, तो इस पर अपने विचार रखिए, इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।